नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती पर। तो आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए चलें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर और प्रेडिकेट की ओर। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। जैसे ट्रांसलेशन दिया गया है आपका वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, द ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। द ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो आपका जो द ग्रैंडफादर है वो टोटली आपका सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड आपकी वर्ब हो गई, मी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ए स्टोरी आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, principal asked him to leave the class। अब हमको इसमें छांटना है, जैसे कि सबको पता ही पड़ गया होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका आस्क्ड वर्ब हो गई और ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका टू से लेकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेडिकेट पार्ट में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं प्रेडिकेट में प्रेडिकेट पार्ट में दो ऑब्जेक्ट हैं आपके। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। अब हमको करना क्या है, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन है, ये आपका मी है, हिम है। ये क्या है, जो पहला ऑब्जेक्ट है आपका, पहला ऑब्जेक्ट क्या आपका पर्सन है। और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है वो थिंग है, यानी कि कोई वस्तु है या कोई चीज है। जैसे ये पर्सन है, ये व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। और ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में होंगे, और जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो आपके थिंग के बारे में होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका इनडायरेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके लिए हम पर्सन बोल सकते हैं। और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, हम उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया या नहीं। अब चलते हैं टेबल नंबर 4 की ओर। जैसे कि टेबल नंबर 4 है आपका, आइए टेबल नंबर 4 समझाते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे टेबल नंबर 4 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट में ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका जीरंड। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका जीरंड होगा।
तो देख लीजिए यहां पर आपकी सब्जेक्ट में कभी कभी वर्ब आती हैं। क्या आ जाती हैं? वर्ब। अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट में टेबल नंबर 4 में हमको देखना है प्रेडिकेट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर दूसरा जीरंड। अब आपका जीरंड कब बनता है? सबसे पहले जीरंड के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। जीरंड होता क्या है? जीरंड वह क्रिया है यदि एक ट्रांसलेशन में, यदि एक वाक्य में दो वर्ब आए और बाद वाली जो वर्ब है या एक वर्ब में सीधी सीधी पहचानी है, यदि एक वर्ब में आईएनजी लगी हो तो हम उसको जीरंड कहते हैं। जैसे कि आपकी एक वर्ब लाइक्स होगा, सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन जो सेकंड वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगा होगा। कहने का मतलब कि वह जो दूसरी वर्ब है वो कंटिन्यूअस की होती है। कहने का मतलब ये। आइए चलें, तो जैसे कि इसमें दिया गया है टेबल नंबर 4, ही लाइक्स ईटिंग फिश। ही लाइक्स ईटिंग फिश। अब इसमें वर्ब में सब्जेक्ट में दे दिया, यहां पर आपको ही सब्जेक्ट है, ये ही ऑब्जेक्ट आपका लाइक्स हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? लाइक्स, जबकि ये क्रिया है यानी कि वर्ब है। लेकिन यहां पर जो जीरंड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जीरंड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो वर्ब्स होगी। पहली वर्ब्स आपकी इंडेफिनिट हो सकती है यानी कि मूल अवस्था हो सकती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और ये आपका कहने का मतलब इसमें आईएनजी लगा होगा यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगी। तो जैसे कि ये है ही लाइक्स ईटिंग फिश, वह मछली खाना पसंद करता है या उसे मछली पसंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक, आई डोंट लाइक, I don't like gossiping. I like gossiping। जैसे कि इसमें भी आपको दिखाया गया है डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। इसको हम बोलेंगे यदि कोई पूछने लगे तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी मेन वर्ब और ये आपकी हो गई जीरंड, जैसे लिखा हुआ है। ये आपका हो गया जीरंड। तो ये तो थी आपकी टेबल नंबर 4। जैसे कि टेबल नंबर 4 में आपको बताया गया है यहाँ जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। जैसे कि अभी हमने समझाया था पिछली टेबल में कि उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जीरंड का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आईएनजी मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। तो आइए चलें टेबल नंबर 5 की ओर। तो टेबल नंबर 4 समझ में आ गई होगी। कैसी लग रही है आपके लिए ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अपने चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।